माही ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ इन्हें? नर्स ने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा, पर माही बाहर नहीं जाना चाहती थी। पर रणवीर ने उसे जबरदस्ती वहां से ला गया। आईसीयू के बाहर सभी फैमिली वाले आ गए थे और सभी को गंगाधर जी की हालत के बारे में पता चल गया था। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आए और सीरियस टोन में कहा, आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा पाए। डॉक्टर के मुंह से जैसे ही ये शब्द निकले माही अपने होश खो बैठी। इससे पहले कि वो नीचे गिरती रणवीर ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। अब आगे। सुबह का वक्त। महेश जी के घर। गंगाधर जी के अंतिम यात्रा की सारी तैयारियां हो गई थी। अनीता जी माही को अपने पिता के अंतिम दर्शन के लिए नीचे लेकर आई। माही एकदम बेसुध थी। उसकी आंखों से एक कतरा आंसू का भी नहीं निकला। शायद वो अभी तक इस बात की स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि उसके बाबा अब उसे छोड़कर जा चुके हैं। निर्मला जी ने जब माही को देखा तो वो उन्हें गंगाधर जी के पार्थिव देह के पास लेकर आई। माही अपने बाबा के पास बैठ उन्हें एकटक देखे जा रही थी। सभी लोगों को कहीं न कहीं माही की चिंता भी हो रही थी। सभी चाहते थे कि माही रोकर अपने दुख को बाहर निकाले। माही तो अपने ख्यालों में थी। कभी अपने उस बचपन में जहां वो अक्सर अपने बाबा की गोद में आने की जिद करती थी, कभी अपने बाबा से मेला घुमाने की। उसे याद आ रहा था जब उसके बाबा अक्सर उसे अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे। उसके कानों में आवाज गूंज रही थी, बाबा आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे ना? हाँ मेरे बच्चे, मैं हमेशा अपनी माही के साथ रहूंगा। तभी माही के कानों में पंडित जी की आवाज आई, पार्थिव देह के अंतिम यात्रा का वक्त हो गया है। माही ने अपनी नजर उठाकर अपने आसपास देखा, जैसे वो एक गहरी नींद से जागी हो। उसकी नजर अपने सामने अपने बाबा की देह पर गई। माही उन्हें उठाते हुए बोली, बाबा, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? उठिए, चलिए अपने कमरे में, आपको ठंड लग जाएगी। उठिए ना। फिर उसने अपने आसपास देखा और हैरानी से बोली, ये सब रो क्यों रहे हैं? मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें सोने दीजिए। तभी निर्मला जी और अनीता जी उसे संभालने लगी। निर्मला जी ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, माही बेटा, तुम्हारे बाबा जा चुके हैं। कहते हुए निर्मला जी का कलेजा फटा जा रहा था, लेकिन माही को ऐसी शॉकिंग स्थिति से निकालने का यही तरीका था। माही निर्मला जी से दूर हुई और अपने बाबा के सीने पर सिर रखकर बिलखने लगी। वो उन्हें उठाने की कोशिश करते हुए बोली, बाबा उठ जाइए ना। सभी को बता दीजिए कि आपको कुछ नहीं हुआ है। आपने ही तो कहा था कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। पंडित जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, जन्म और मृत्यु सब ऊपर वाले के हाथ में है। अब इन्हें अंतिम यात्रा के लिए जाने दो ताकि इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। माही ने अपने बाबा को पकड़ लिया और बच्चों की तरह जिद करते हुए बोली, नहीं, मैं अपने बाबा को कहीं नहीं जाने दूंगी। बाबा, आप उठ जाइए ना। इन्हें बताइए कि आप अपनी गुड़िया को कभी छोड़कर नहीं जा सकते। बाबा, मैं तो आपकी अच्छी बेटी हूं ना। आपकी सारी बातें मानती हूँ। माही को इस हाल ने देखकर रणवीर का दिल दर्द से फटा जा रहा था। आज उसकी भी आंखें नम हो गई थी। आज एक बेटी को ऐसे अपने पिता के लिए बिलखता देख हर किसी की आंखें नम हो गई थी। अनीता जी और निर्मला जी ने माही को उसके बाबा की देह से दूर करने की कोशिश की, क्योंकि अब उन्हें अंतिम यात्रा के लिए ले जाना था। माही को संभालना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। पंडित जी के कहने पर सभी घर के मर्द आगे आए और उनकी अर्थी को कांधा दिया। माही रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी कि उसके बाबा को मत ले जाओ। आखिरकार उसके बाबा अपनी अंतिम यात्रा की तरफ चल दिए, अपनी माही, अपनी गुड़िया को छोड़कर। 15 दिन बाद। आज माही के बाबा को गए 15 दिन बीत चुके थे। माही के आंसू भी अब सूख चुके थे।
गंगाधर जी के क्रियाकर्म के बाद माही कुछ दिन महेश जी के घर ही रुकी थी। वो अक्सर अपने बाबा के रूम में ही बैठी रहती थी। कुछ दिन पहले ही वो कपूर मैंशन वापस लौटी थी। इस दौरान रणवीर हमेशा उसके पास रहा। कपूर मैंशन में भी सभी माही का पूरा ख्याल रख रहे थे। वहां कोई भी माही को एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ता था। शाम के वक्त रणवीर ऑफिस से घर आया तो उसने रूही से माही के बारे में पूछा, तो रूही ने बता दिया था कि वो बड़ी माँ के रूम में है। रणवीर ने अपना लैपटॉप बैग सोफे पर रखा और अपनी मॉम के रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। रणवीर डोर ओपन कर अंदर गया। माही अनीता जी की गोद में सिर रखे सो रही थी। अनीता जी प्यार से उसका सिर सहला रही थी। जब उसने रणवीर को देखा तो उसने अपने होंठों पर उंगली रख उसे शांत रहने के लिए कहा। रणवीर चुपचाप उसके बगल में बैठ गया। अनीता जी ने धीरे से उसका सिर पिलो पर रखा और उसे ब्लैंकेट ओढ़कर बाहर आ गई। रणवीर माही के पास बैठे हुए ही उसका सिर सहलाने लगा। इन कुछ दिनों में माही का चेहरा मुरझा गया था। वो काफी देर तक माही के चेहरे को देखता रहा। वो अपनी माही को कभी ऐसे नहीं देखना चाहता था। तभी उसने माही के सिसकने की आवाज सुनी। माही नींद में ही सिसकने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहकर तकिए पर गिर रहे थे। रणवीर ने अपनी उंगलियों से उसके आंसू साफ किए और उसका सिर सहलाते हुए प्यार से उसे शांत करते हुए एच सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं तुम्हारे पास। कुछ देर बाद माही शांत हो गई। रणवीर ने उसके फॉरहेड को चूम लिया। कुछ देर बाद माही ने अपनी आंखें खोली तो सामने रणवीर को देख उसकी आंखें फिर से नम हो गईं। रणवीर अभी भी उसके सिरहाने बैठा हुआ था। वो अपने फोन में कुछ देख रहा था। जब उसे माही की तरफ से कुछ हलचल महसूस हुई तो उसने माही की तरफ देखा। माही की नम आंखें देख रणवीर ने उसके आंसू पोंछकर उसे अपने सीने से लगा लिया। माही अपने रूंधे गले से बोली, सब सच कहते थे। मैं एक बुरी बेटी हूं। तभी तो पहले माँ और अब बाबा भी मुझे छोड़कर चले गए। बाबा ने मुझसे झूठ बोला कि वो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। रणवीर ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, तुम उनकी बहुत ही अच्छी और प्यारी बेटी हो और तुम्हारे बाबा तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गए। तुम्हारी माँ वहां अकेली थी इसलिए वो उनके पास गए हैं और अब वो दोनों तुम्हारे दिल में है। वो तुम्हें ऐसे रोते और दुखी देखेंगे तो उन्हें भी तो तकलीफ होगी ना। क्या तुम चाहती हो कि उन्हें दुख हो? माही ने नम आंखों से रणवीर की तरफ देखा और अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं, बाबा को दुख नहीं होना चाहिए और माँ को भी। बाबा अब मेरी माँ के पास हैं। मैं अब नहीं रोऊंगी, नहीं तो मेरे माँ बाबा को तकलीफ होगी ना। रणवीर ने माही को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर बाद वो माही को अपने रूम में ले आया। उसने डिनर भी वहीं रूम में मंगवा लिया था। माही के खाने का बिल्कुल मन नहीं था पर रणवीर ने उसे जिद करके खिला ही दिया। माही खाना खाकर बेड पर आकर लेट गई। रणवीर बालकोनी की तरफ चला गया। उसने अपनी सिगरेट सुलगा ली और उसके कश लेने लगा। कुछ देर बाद वो अंदर आया। माही बेड पर सिकुड़ कर सो रही थी। रणवीर उसके बगल में आकर लेट गया और माही को अपने करीब कर लिया। माही भी रणवीर के सीने से लग कर सो गई। रणवीर ने माही के बालों को साइड किया और उसके होंठों पर एक बेबी किस कर उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। अगर अपनों का साथ हो तो इंसान में बड़े से बड़े दुख को झेलने की हिम्मत भी आ जाती है। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। माही भी अब अपनी नॉर्मल लाइफ में आने लगी थी। कहते हैं ना, वक्त अगर दुख देता है तो उसे सहने की हिम्मत भी वक्त ही देता है। आज माही के बाबा को गए पूरा 1 महीना हो चुका था। ऐसा नहीं था कि माही अपने बाबा को याद नहीं करती थी। वो आज भी अपने बाबा को याद करती थी, लेकिन सिर्फ अच्छी यादों में। वो यादें उसके चेहरे पर मुस्कान ले आते थे। वो रोती नहीं थी इसलिए कि उसके माँ बाप को तकलीफ ना हो। वो उन्हें हमेशा अपने पास ही महसूस करती थी। वो चाहती थी कि उसके माँ बाप जहाँ भी हो उसे हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए ही देखे। घर के बाकी लोगों ने भी माही की इस दुख की घड़ी में उसका पूरा ध्यान रखा था। प्रिया, टीना और रूही
ने एक अच्छे दोस्तों की तरह उसका ध्यान रखा था। वो अक्सर माही के साथ टाइम बिताती थी और अपनी प्यारी नोक-झोंक से माही के होंठों पर मुस्कुराहट ले आती थी। वेदांत और प्रिया की नोक-झोंक अक्सर माही को हंसने पर मजबूर कर देती। रणवीर की प्यार भरी केयर उसे हमेशा एहसास दिलाती कि मैं हूं ना, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास रहूंगा। जब इतने लोगों का प्यार और साथ हो तो इंसान बड़े से बड़े दुख से निकल ही आता है। क्लब के बार काउंटर पर समीरा बैठे हुए ड्रिंक कर रही थी। उसे किसी का वेट भी था। तभी वहां एक लड़का आकर उसके बगल में बैठ गया। उसने एक नज़र समीरा को देखा और अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की। समीरा अपनी ड्रिंक में से एक सिप लेते हुए बोली, इतनी देर क्यों कर दी आने में? वो बात तो सामने बैठे हुए लड़के से कर रही थी लेकिन उसकी तरफ देख नहीं थी। वो ऐसे जता रही थी जैसे वो उसे नहीं जानती। लड़के ने अपनी ड्रिंक पीते हुए कहा, बड़ी शिद्दत से मेरा इंतजार किया जा रहा है। कहते हुए एक कुटिल हंसी उसके चेहरे पर आ गई। समीरा ने चिढ़ते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ, काम कहाँ तक पहुंचा? लड़के ने सामने डांस कर रही लड़कियों को देखते हुए कहा, बस समझ लो आधा काम हो चुका है। समीरा ने थोड़ा इरिटेट होते हुए पूछा, मुझे जल्द से जल्द पूरा काम चाहिए। मैं अब और ज्यादा देर नहीं कर सकती। लड़के ने ऐसे ही सामने देखते हुए कहा, तुम बताओ, तुम कहाँ तक पहुंची हो? उसकी बात सुनकर समीरा के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। उसने अपने गिलास पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, बस जल्द ही मैं अपनी मंजिल पालूंगी। जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा और अपने रास्ते के कांटे को मैं बहुत जल्द ही बाहर निकाल फेंकूंगी। कहकर उसने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। दोपहर का वक्त। माही रूही के साथ एक मॉल में आई हुई थी। उसका आने का मन तो बिल्कुल नहीं था लेकिन रूही उसे जबरदस्ती अपने साथ खींच लाई थी। रूही ने प्रिया और टीना को भी वहीं बुला लिया था। रूही को अपने लिए कुछ जरूरी सामान भी लेना था। रूही अपनी शॉपिंग करने में बिजी थी। माही को वहां थोड़ी बोरियत जो रही थी इसलिए वो दूसरे स्टोर में विंडो शॉपिंग कर टाइम पास कर रही थी। माही वहां की चीजों को देखने में बिजी थी। वहीं कोई और उस पर अपनी नजरें जमाए हुए था। माही को उस स्टोर में अकेले देख उसके चेहरे पर एक कुटिल हंसी आ गई। माही इस स्टोर से बाहर निकल ही रही थी कि तभी सामने आने वाले शख्स से उसकी टक्कर हो गई, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिरती कि तभी उस इंसान ने माही के हाथ को खींचा जिससे माही सीधा उसके सीने से जा लगी। माही ने अपना सिर उठाकर देखा तो सामने अंकित खड़ा हुआ उसे ही देख रहा था। उसने कंसर्न दिखाते हुए पूछा, माही, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? माही ने पहले खुद को संभाला और जल्दी से अंकित से दूर खड़ी होते हुए बोली, हाँ अंकित, मैं ठीक हूँ। अंकित ने कहा, सॉरी, वो मैं थोड़ा जल्दी में था तो तुम्हें देख नहीं पाया। माही ने हल्की सी स्माइल करते हुए कहा, नहीं कोई बात नहीं, कभी कभी गलती से ऐसा हो जाता है। वैसे तुम यहाँ? अंकित ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ वो क्या है ना, मैं अकेला रहता हूँ तो घर के लिए कुछ सामान लेने आया था। माही ने पूछा, तुम यहाँ अकेले रहते हो? अंकित ने थोड़ा सेड होते हुए कहा, मैं इस दुनिया में भी अकेला ही हूँ। मेरे पेरेंट्स नहीं है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, इसलिए अब इनके जाने के बाद बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। माही की उसकी बात सुनकर दुख हुआ। उसने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अंकित, मैं हूं न तुम्हारी दोस्त, तो तुम अकेले कैसे हुए? माही की बात सुनकर अंकित के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने कहा, हाँ तुम ही तो हो मेरी इकलौती दोस्त। फिर कुछ सोचते हुए, माही अगर तुम बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं? माही ने कहा, हाँ कहो ना। अंकित ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, वो पिछले हफ्ते मेरा बर्थडे है। वैसे तो मैं कई सालों से अपने बर्थडे वाले दिन अकेला ही होता हूं पर इस बार मेरे पास तुम जैसी दोस्त भी है, तो मैं अपना बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूं। क्या तुम मेरे बर्थडे पर? माही ने मन ही मन सोचा, मैं इसे कैसे हाँ कह सकती हूँ।
रणवीर बहुत गुस्सा होंगे। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है मेरा किसी लड़के के करीब होना। मैंने इससे दोस्ती तो कर ली पर रणवीर कभी भी इस बात की समझ नहीं पाएंगे। उन्हें जब गुस्सा आता है तो वो किसी की नहीं सुनते। माही को अपनी ही सोच में गुम देखकर अंकित ने उसके आगे अपना हाथ हिलाते हुए कहा, माही कहाँ खो गई? माही अंकित की आवाज सुन होश में आई और स्माइल करते हुए बोली, कहीं नहीं। फिर थोड़ा झिझकते हुए बोली, अंकित मैं आना तो चाहती हूँ पर। कहते कहते माही रुक गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कौन सा बहाना बनाकर मना करे, क्योंकि उसे पता था कि रणवीर उसे आने नहीं देगा। उल्टा उसे अंकित और माही की दोस्ती का भी पता चला तो बहुत गुस्सा करेगा। माही की झिझक देखकर अंकित ने उदास होते हुए कहा, कोई बात नहीं। मैं शायद थोड़ा ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा था। बल्कि मैं इस बार बहुत खुश था कि मेरे पास भी कोई है जिसके साथ मैं अपनी खुशियां बांट सकूं। लेकिन मैं तुम पर कोई प्रेशर डालना नहीं चाहता, इट्स ओके। कहकर अंकित वहां से चला गया। माही को उसके लिए बहुत ही बुरा फील हो रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और वो भी वहां से चली गई। शॉपिंग करने के बाद उन सबको बहुत भूख लग रही थी, इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में चले गए। वहां उन्होंने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया और आपस में बातें करने लगे। माही का ध्यान अंकित की बातों पर था। उसे उसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। कुछ देर में ही उनका ऑर्डर आ गया। तीनों ने अपना अपना खाना खाया और फिर घर के लिए निकल गए। कपूर मैंशन। रणवीर शाम को जल्दी ही ऑफिस से घर आ गया था। उसने एक मैड को एक गिलास जूस लाने का कह अपने रूम में चला गया। मैड किचन में जूस लेने पहुंची। उसने गिलास में जूस डाला तभी वहां समीरा आ गई। समीरा ने उसे बड़े ही एरोगेंट तरीके से कहा, मुझे अभी ठंडा पानी दो। मैड उसकी बात सुनकर उसके लिए पानी लेने फ्रीज के पास गई। समीरा ने तिरछी नजरों से मैड को देखा और चुपचाप जूस के गिलास में एक गोली डाल दी और जल्दी से एक स्पून से उसे जूस में मिक्स कर दिया। ये काम समीरा ने बड़ी फुर्ती से किया। जैसे ही मैड उसके पास पानी का गिलास लेकर आई, समीरा ने बड़ी लापरवाही से पूछा, ये किसके लिए के जा रही हो? मैड ने कहा, रणवीर सर के लिए। समीरा ने कहा, ओह ठीक है जाओ। कहकर समीरा पानी पीने लगी, पर उसकी नज़र बराबर किचन से बाहर जाती मेड पर बनी हुई थी। जैसे ही मेड किचन से बाहर निकल गई, समीरा ने गिलास काउंटर पर रख दिया और उसके होंठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। मेड जब रूम में पहुंची तो रूम का डोर ओपन था। उसने अंदर आकर जूस का गिलास टेबल पर रखते हुए कहा, सर जूस। रणवीर बालकोनी से अंदर आते हुए बोला, ठीक है रख दो। मेड जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, रणवीर ने उससे पूछा, माही कहाँ है? मेड ने सिर झुकाए हुए ही कहा, माही मैडम रूही मैडम के साथ कहीं गई है। रणवीर ने कहा, ठीक है तुम जाओ। मेड रूम से बाहर निकल गई। रणवीर ने जूस का गिलास उठाया और उसे पीने लगा। एक सिप लेने पर ही उसे जूस का टेस्ट थोड़ा अलग लगा, पर उसने इस बात को इग्नोर किया और जल्दी ही गिलास खाली कर दिया। इसके बाद वो स्टडी रूम की तरफ चला गया। कुछ देर बाद माही और रूही घर लौट आए। मेड ने माही को बता दिया था कि रणवीर इस वक्त स्टडी रूम में है। माही ने सोचा रणवीर शायद ऑफिस का कोई जरूरी काम कर रहा होगा, इसलिए उसने उसे डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा और अपने रूम में आ गई। रणवीर को वाकई में ऑफिस का ही काम था जो उसे ही पूरा करना था, इसलिए उसने डिनर भी स्टडी रूम में ही मंगा लिया था। माही भी डिनर कर अपने रूम में आ गई थी। रणवीर ने जब से जूस पिया था तभी से उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, पर वो इस बात की इग्नोर कर अपने काम में लगा हुआ था। रात काफी हो चुकी थी लेकिन वो अभी तक रूम में नहीं आया था। माही एक बार उसे बुलाने स्टडी रूम में भी गई थी, लेकिन रणवीर ने उसे कह दिया था कि उसे आज कम ज्यादा है तो उसे देर हो जाएगी, इसलिए माही वापस अपने रूम में आ गई। वो बेड पर बैठे हुए ही उसका वेट करने लगी। उसके दिमाग में आज की बातें भी घूम रही थी, पर वो इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहती थी। रणवीर अपने काम में बिजी था, तभी उसके फोन में मैसेज की टोन बजी। पहले तो रणवीर ने इसे इग्नोर किया और अपने लैपटॉप पर काम करता रहा।
लेकिन यही तो 2-3 बार बजी तो रणवीर का ध्यान अपने फोन की तरफ चला गया। उसने अपना फोन उठाया तो देखा कि मैसेज किसी अननोन नंबर से आ रहे थे। उसने उन सभी मैसेज को ओपन किया। मैसेज ओपन होते ही रणवीर की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसकी पकड़ उसके फोन पर कस गई। रणवीर अपने काम में बिजी था, तभी उसके फोन में मैसेज की टोन बजी। पहले तो रणवीर ने इसे इग्नोर किया और अपने लैपटॉप पर काम करता रहा। लेकिन यही टोन 2-3 बार बजी तो रणवीर का ध्यान अपने फोन की तरफ चला गया। उसने अपना फोन उठाया तो देखा कि मैसेज किसी अननोन नंबर से आ रहे थे। उसने उन सभी मैसेज को ओपन किया। मैसेज ओपन होते ही रणवीर की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसकी पकड़ उसके फोन पर कस गई। अब आगे। रणवीर गुस्से से अपनी चेयर से उठा और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रणवीर जब अपने रूम में आया तो माही हेडरेस्ट से टेक लगाए सो रही थी। माही को देख रणवीर के फेस एक्सप्रेशन डार्क हो गए। वो उसके करीब गया और उसके चेहरे को एक टक गुस्से से देखने लगा। उसने अपने हाथ माही की तरफ बढ़ाए, लेकिन सोती हुई माही की मासूमियत देख उसके हाथ वहीं रुक गए। कुछ पलों के लिए उसके चेहरे के भाव नर्म हो गए। उसने मन ही मन कहा, नहीं, तुम ये नहीं कर सकती। उसने अपना हाथ वापस खींच लिया और उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो गया। उसे इस वक्त बहुत ही गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो माही को गुस्से में हर्ट करे। उसने गाड़ी की चाबी उठाई और रूम से बाहर निकल गया। रणवीर रोड पर फुल स्पीड से गाड़ी दौड़ा रहा था। उसके एक हाथ में शराब की बोतल थी, जिसे वो हर थोड़ी देर में पी रहा था। उसकी आंखें नशे और गुस्से की वजह से लाल हो गई थी। उसकी आंखों के सामने वो पिक्स आ रही थी जो कुछ देर पहले किसी अननोन नंबर से किसी ने सेंड की थी। उस पिक्स में माही और अंकित की फोटो थी जो आज मॉल में किसी ने ली थी। वो फोटोज इस एंगल से ली गई थी कि माही अंकित की बाहों में थी। हालांकि इस फोटो में अंकित का फेस नजर नहीं आ रहा था, लेकिन पिक्स ऐसे ली गई थी कि लग रहा था माही खुद उस लड़के के गले लगी हुई है। रणवीर का दिल इसे सच मानने को तैयार ही नहीं था, इसलिए वो घर से निकल गया था। उसने एक सुनसान जगह गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर आकर उसने गुस्से से बोतल को तोड़ दिया। इस वक्त उसकी आंखों के भाव बहुत ही खतरनाक हो गए थे। उसने अपनी नशीली आवाज में कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, सिर्फ मुझसे। लेकिन जब जब उसे वो पिक्स याद आ रही थी, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने अपनी गाड़ी से एक और बोतल शराब की निकली और गाड़ी की बोनट पर आकर बैठ गया। फिर बोतल को अपने होंठों से लगाकर पीने लगा, जैसे वो शराब से अपने गुस्से को खत्म करने की कोशिश करना चाहता हो। जैसे वो इतने नशे में होना चाहता हो कि उसे कुछ याद न रहे। ज्यादा नशे में होने के कारण रणवीर वहीं बोनेट पर ही सो गया। माही अपने रूम में बैठे बैठे ही सो गई थी। इस वक्त उसके चेहरे पर एक सुकून था। वो इस बात से अनजान थी कि उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जो उसकी लाइफ को बदल कर रख देगा। सुबह का वक्त। विंडो से आती रोशनी जैसे ही माही के चेहरे पर पड़ी, माही की आंखें धीरे धीरे खुल गई। वो रात भर ऐसे ही बैठे बैठे सोती रही, जिस वजह से उसके गर्दन में दर्द होने लगा। माही ने रूम में अपनी नजरें दौड़ाई। उसे रूम देखकर समझ आ गया कि रणवीर रात भर रूम में नहीं आया। उसने मन ही मन सोचा, क्या रणवीर रात भर स्टडी रूम में ही थे? शायद काम ज्यादा था। माही उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वो रेडी होकर नीचे आई और रणवीर के लिए नाश्ता लेकर स्टडी रूम की तरफ चली गई। उसे लगा शायद रणवीर वहीं काम करते करते सो गए हैं। माही स्टडी रूम का डोर ओपन कर अंदर गई, पर रणवीर को वहां ना देख माही परेशान हो गई। सुबह की धूप चेहरे पर पड़ने से रणवीर की आंखें खुल गई। वो अभी भी बोनेट पर अपने सिर पर एक हाथ रखे लेटा हुआ था। उसका दूसरा हाथ बोनेट से नीचे लटका हुआ था। जहां रात को वो सड़क एकदम सुनसान थी, पर अब वहां इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे, जो रणवीर को अजीब नजरों से देख रहे थे, क्योंकि रणवीर ने इस वक्त शर्ट भी नहीं पहनी हुई थी।
उसे रात को एक अलग ही बेचैनी महसूस हो रही थी, इसलिए उसने अपनी शर्ट उतार दी थी। पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि लोग उसे किस नज़र से देख रहे थे। रणवीर बोनट से कूदकर उतरा और उसने अपने हाथों को ऊपर कर एक अंगड़ाई ली। उसे अपने सिर में काफी दर्द महसूस हो रहा था। उसने गाड़ी की फ्रंट सीट पर रखी अपनी शर्ट को उठाकर पहन लिया और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। वो कुछ देर स्टीयरिंग पर सिर टिका कर बैठ गया। तभी उसे कल रात की बातें याद आने लगी, जिससे उसका सिर दर्द बढ़ गया। उसने गुस्से से स्टीयरिंग पर अपना हाथ मारा। कुछ सोचकर उसकी आंखें गहरी हो गई। उसने गाड़ी स्टार्ट की और स्पीड से वहां से चला गया। माही बार बार रणवीर का नंबर ट्राई कर रही थी, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। उसे रणवीर की चिंता हो रही थी। उसने रुद्र और वेदांत से भी उसके बारे में पूछा, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि रणवीर कहाँ है, क्योंकि रुद्र को पता था कि ऐसी कोई मीटिंग भी नहीं है और न ही ऐसा कोई काम है कि रणवीर रात भर घर से बाहर रहे। फिर भी उसने माही को तसल्ली देते हुए कहा कि वो पता लगाकर बता देगा कि रणवीर इस वक्त कहाँ है। माही अपने रूम में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ ही रही थी कि किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। माही ने मुड़कर देखा तो सामने रणवीर था। माही के मुंह से निकला, रणवीर। माही इससे पहले कुछ और कहती कि तभी रणवीर उसके हाथ को खींचकर अपने साथ अपने रूम की तरफ चला गया। माही को रणवीर का बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था। रणवीर माही को रूम में लेकर आया और रूम का डोर लॉक कर दिया। माही को समझ नहीं आ रहा था कि रणवीर ऐसा क्यों कर रहा है। उसने रणवीर से पूछा, रणवीर तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। रणवीर माही की तरफ पीठ किए हुए खड़ा हुआ था और अपनी ही कसम में था। माही की आवाज सुनकर उसने माही को कंधे से पकड़ा और अपने करीब करते हुए पूछा, माही, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छिपा रही हो? माही को आज रणवीर की आंखों में एक अलग ही भाव नजर आ रहा था। वो रणवीर के सवाल को समझ नहीं पा रही थी कि रणवीर ने ऐसा क्यों पूछा। जब काफी देर तक माही ने कोई जवाब नहीं दिया तो रणवीर को अब उस पर गुस्सा आने लगा। उसे लगा कि माही सच छिपाने के लिए कुछ नहीं कह रही है। उसकी पकड़ माही के कंधों पर कस गई और उसने अब गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा है माही? क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छिपा रही हो? रणवीर की गुस्से से लाल आंखें देख माही को अब डर लगने लगा था, और डर की वजह से उसके मुंह से उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। इस बार रणवीर ने चिल्लाकर पूछा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। माही एकदम डरकर बोली, नहीं, मैं कुछ नहीं छिपा रही। रणवीर के फेस एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसने एक अलग ही टोन में कहा, तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम मुझसे कुछ न छिपाओ, क्योंकि अगर कभी मुझे पता चला कि तुम मुझे धोखा दे रही हो तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। गॉट इट? माही ने जल्दी से अपना सिर हाँ मैं हिलाया। रणवीर ने अपनी गहरी नज़रों से माही की आंखों में देखा और उसे झटके से छोड़कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। माही अपनी जगह पर शॉक्ड खड़ी हुई थी। उसे समझ ही नहीं आया कि रणवीर ने उससे ऐसा सवाल क्यों किया। आज वो रणवीर को काफी वक्त बाद गुस्से में देख रही थी। उसने मन ही मन सोचा, कहीं रणवीर को मेरे और अंकित की दोस्ती के बारे में पता तो नहीं चल गया है और वो उसे लेकर कुछ गलत समझ रहा हो। लेकिन अंकित के साथ तो सिर्फ दोस्ती ही है और मैं तो उससे ज्यादा मिली भी नहीं हूं। फिर क्या बात हो सकती है? माही कुछ और सोचती तभी उसका डोर नॉक हुआ। माही ने जाकर डोर ओपन किया तो देखा सामने मैड खड़ी हुई है। मेड ने सिर झुकाए हुए ही कहा, आपको सारिका मैम ने अपने रूम में बुलाया है। माही ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं आ रही हूं। मेड चली गई। माही ने एक नज़र वॉशरूम की तरफ देखा और रूम से बाहर निकल गई। रणवीर शॉवर लेकर रूम में आया तो उसे माही कहीं नजर नहीं आई। शॉवर लेने के बाद रणवीर को पहले से काफी बेहतर लग रहा था। वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया। रणवीर जैसे ही अपने रूम से बाहर निकला उसी वक्त माही भी सारिका के रूम से बाहर आई। जैसे ही दोनों की नजरें मिली माही ने उसे रोकते हुए कहा, रणवीर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
पर रणवीर ने थोड़ा रूढ़ होते हुए जवाब दिया, अभी मुझे ऑफिस जाना है, बाद में बात करते हैं। कहकर वो वहां से चला गया। रणवीर के ऐसे चले जाने से माही का दिल बहुत दुखा। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने मन ही मन कहा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो रणवीर? मैंने क्या गलत किया है? वहीं कुछ दूरी पर समीरा खड़ी हुई ये सब देख रही थी। रणवीर का माही के प्रति ऐसा बिहेवियर देख समीरा को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने एक शैतानी स्माइल के साथ कहा, अब रणवीर खुद इस माही को इस घर से और अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंकेगा।